अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर के। ये दराज का काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है और इसके बारे में मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू सुने थे कि ये पेनलेस है और काफ़ी अच्छे से काम करता है। प्लस ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। सो लेट्स सी कि ये वर्थ द हाइप है कि नहीं। फाइनली मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ अपने रिव्यू शेयर करूंगी। सो मेक श्योर कि आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर की प्राइस क्या है। तो इसकी प्राइस है 485 और मैंने इसको दराज से बाई किया था। जहाँ से मैंने बाई किया था उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चेक कर लेना। डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट प्राइस में आपको ये फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर मिलेगा। कहीं पे इसकी प्राइस 300 है, कहीं पे 800 है और कहीं पे 1200 है। और काफ़ी लोगों को डैमेज प्रोडक्ट रिसीव करते हुए मैंने देखा है। अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो जहाँ से मैंने बाय किया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इस मशीन का कलर कम्बिनेशन बहुत ही प्रीटी है और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की लुक देता है। इस फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर की मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि इसका साइज़ काफ़ी छोटा है और ये बहुत ही लाइट वेट है, ट्रैवल फ्रेंडली है। ड्यूरिंग ट्रैवल आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और इसका बॉक्स कुछ इस तरह से नज़र आता है और इसके बॉक्स के ऊपर लिखा गया है कि ये पेन फ्री है और आपके हेयर्स को इंस्टेंटली रिमूव कर देगा और बेस्ट है ये फेशियल हेयर्स के लिए, यानी कि आपके फेशियल हेयर्स को इजीली रिमूव कर देगा। बाकी यहाँ पर लिखा है जेंटल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, यानी कि तमाम स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस बॉक्स की बैक साइड के ऊपर लिखा गया है कि ये 18 के गोल्ड प्लेटेड है, रीयूजेबल है और इसके अलावा इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं कि इसकी लाइट किस तरह से चलेगी और इसका सेल किस तरह से रिप्लेस करना है और इसका जो ब्लेड है आपने उसको किस तरह से रिप्लेस करना है और किस तरह से आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। इसके ऊपर ये तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इसको ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर से कुछ इस तरह से ट्रे निकली है और इस ट्रे के अंदर एक मिनी ब्रश है और इसके साथ मशीन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मशीन। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसा कि मैंने बताया है। इसका कलर कम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। मशीन वाइट कलर की है और उसके ऊपर जो कैप है वो रोज़ गोल्ड कलर का है। कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मशीन का साइज़ है 4 इंच का, यानी कि इसका साइज़ काफ़ी छोटा है और ये बहुत ही लाइट वेट है, ट्रैवल फ्रेंडली है। ड्यूरिंग ट्रैवल आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर सेल डालते हैं। सेल डालने के बाद ये वाली जो मशीन है ये काम करेगी। इस मशीन का कैप रिमूव करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके जो ब्लेड हैं वो इस जाली के नीचे हैं और इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है। आप फिंगर से टच करें, फेस पे यूज़ करें, आपको फील नहीं होगा कि आप अपने फेस के ऊपर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन है, बहुत ज़बरदस्त काम करती है, स्मूथली आपके हेयर्स को रिमूव करती है। जब आप इस मशीन को ऑन करेंगे तो इसके अंदर से कुछ इस तरह की पर्पल कलर की लाइट नज़र आएगी और इसके साथ आपको कुछ इस तरह से आवाज़ आएगी। 1 मिनट आप ज़रा इसकी आवाज़ सुन लें। हाँ जी, तो कुछ इस तरह से आपको इसकी आवाज़ आएगी और इस मशीन के साथ एक मिनी ब्रश मिलता है ताकि जब आप इस मशीन को यूज़ कर लें तो इस मशीन के अंदर जो बाल होते हैं आप उसको इस ब्रश के साथ रिमूव कर सकें। जब आप मशीन यूज़ कर लें तो आपने इसका ब्लेड ट्विस्ट करके ओपन कर लेना है और उसके अंदर जो बाल होंगे आपने उनको रिमूव कर लेना है ताकि मशीन अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर आप इसको यूज़ करने के बाद अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करोगे तो बाल इसके अंदर स्टक हो जाएंगे और मशीन स्मूथली नहीं चलेगी। इसलिए जब भी आपने इस मशीन को यूज़ करना है तो यूज़ करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अब मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट रिव्यू शेयर करूंगी। पिछले 1 महीने से मैं इस मशीन को यूज़ कर रही हूँ। इस मशीन की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, स्मूथली आपके हेयर्स को रिमूव करती है। बहुत ही पेनलेस ये प्रोसीजर है। आपको फील ही नहीं होता कि आप अपने फेस के ऊपर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो और इसकी जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ बनी हुई है। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, आपके फेशियल हेयर्स को किस तरह से रिमूव करता है। ये पेनलेस प्रोसीजर है और काफ़ी क्विकली आपके हेयर्स को रिमूव कर देता है। अर्जेंटली अगर आप अपने हेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ लाइव डेमो शेयर करती हूँ। आपने इस तरह से मशीन लेनी है और इसका जो ऊपर वाला कैप है आपने उसको रिमूव कर देना है। कैप रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका ब्लेड कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये बहुत ही स्मूथली काम करता है और ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है, यानी कि ये आपकी स्किन को ज़रा भी डैमेज नहीं करेगा और स्मूथली आपके हेयर्स को रिमूव करेगा। उसके बाद आपने मशीन को ऑन करना है। इस तरह से आपने बटन को पुश करना है। जब आप बटन को पुश करोगे तो इसके अंदर से लाइट भी चलेगी और इसके साथ आपको आवाज़ भी आएगी। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। इस तरह से इसकी आवाज़ आएगी और मशीन ऑन हो जाएगी। वैसे तो ये मशीन फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए है, बट मैं आपको अपने हाथ के ऊपर इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ के ऊपर बाल आपको नज़र आ रहे हैं। आपने नोटिस करना है कि ये हेयर्स को अच्छे तरीके से साफ़ कर देगा। आपने इसको जेंटली इस तरह से यूज़ करना है। वैसे तो ये फेशियल हेयर्स के लिए है और मैं इसको हाथों पे यूज़ कर रही हूँ और हाथों के बाल थोड़े से मोटे होते हैं बट स्टिल ये उन्हें भी रिमूव करता है।
ये बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है, आपको फील नहीं होता कि आप अपने फेस के ऊपर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो। ये बहुत ही स्मूथली आपके हेयर्स को रिमूव करता है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मेरे हाथों के बालों को अच्छी तरीके से रिमूव कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। आई होप आपको कैमरे में क्लियर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से इसने मेरे बालों को जेंटली रिमूव किया है और मेरी फिंगर्स के ऊपर जो बाल थे वो रिमूव हो गए हैं। इसी तरह से आप भी अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा और इजीली आपके हेयर्स को ये रिमूव करता है और ये बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है। मैंने लाइव डेमो में आपको अपने हेयर्स रिमूव करके दिखाए हैं। ट्रस्ट मी 1% भी पेन नहीं होती। ये पेनलेस प्रोसीजर है और आपको फील ही नहीं होता कि आपकी स्किन से बाल उतर रहे हैं। बहुत ही स्मूथली आपके हेयर्स रिमूव हो जाते हैं, वो भी विदाउट एनी पेन। तो इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। जब आप अपने बालों को रिमूव कर लें देन आपने ब्लेड को ट्विस्ट करके ओपन करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो अभी अपने बालों को रिमूव किया है वो सारे के सारे बाल आपको इस ब्लेड के अंदर नज़र आ रहे हैं। आई होप कि आपको कैमरे में क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मेरे जितने भी बाल रिमूव हुए हैं वो सारे इस ब्लेड के अंदर जमा हो गए हैं। उसके बाद आपने ब्रश की मदद से ब्लेड को अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि ब्लेड के अंदर जितने भी बाल हैं वो ईजिली रिमूव हो जाए। अगर आप ब्लेड को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तो जितने भी बाल हैं वो इस ब्लेड के अंदर स्टक हो जाएंगे और मशीन स्मूथली काम नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप इस मशीन को यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद आपने इसके ब्लेड को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अच्छा, मैंने इस मशीन के अंदर कुछ चीज़ें नोट की हैं बट वो इसके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके हेयर्स को जड़ों से रिमूव नहीं करता, जस्ट ऊपर से ट्रिम करता है। जब आप वैक्स और थ्रेडिंग यूज़ करते हैं तो आपके बाल जड़ों से रिमूव होते हैं जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी लेट होती है। मगर जब आप टिंकर रेजर, एपिलेटर और इस तरह की मशीन यूज़ करते हो तो ये आपके हेयर्स को जस्ट ऊपर से ट्रिम करती है, इनको जड़ों से रिमूव नहीं करती। इस वजह से इनके हेयर्स की ग्रोथ थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थ्रेडिंग या वैक्स यूज़ करते हैं तो आपके हेयर्स जो हैं वो 2 हफ्ते के बाद ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप एपिलेटर या टिंकर रेजर यूज़ करते हैं तो आपके हेयर्स जो हैं वो 1.5 हफ्ते के बाद ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। बस इनमें इतना फ़र्क है कि अगर आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग करते हो तो आपके हेयर्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है। बट अगर आप एपिलेटर और टिंकर रेजर यूज़ करते हो तो आपके हेयर्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। बट वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाने से पेन होती है। ये पेनलेस प्रोसेस है और काफ़ी क्विकली आपके हेयर्स को रिमूव कर देता है। अगर आप अपने हेयर्स को अर्जेंटली रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस फ्लॉलेस स्पेशल हेयर रिमूवर को यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट है क्योंकि अगर आपने किसी इवेंट के ऊपर जाना है तो एक दिन पहले आपको वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। लाइक आपके फेस के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और इचीनेस हो सकती है। बट इस एपिलेटर को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, ना ही आपको कोई इरिटेशन होगी, ना ही आपके फेस के ऊपर रेडनेस आएगी और ना ही आपको जलन होगी और ना ही स्वेलिंग होगी। मेरी तरफ से ये वाली प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। अगर आप इस मशीन को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख लेना। अच्छा, कुछ लोग परेशान होते हैं कि इसको यूज़ करने के बाद हेयर्स की ग्रोथ कम होगी या ज़्यादा होगी और हेयर्स जो हैं वो थिक आएंगे। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने इस मशीन को 1 महीने तक यूज़ किया है। इस मशीन को यूज़ करने के बाद मेरे बालों की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई और ना ही मेरे बाल थिक हुए हैं। इसलिए आप परेशान ना हो, इस मशीन को यूज़ करने के बाद आपके हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी और ना ही आपके बाल थिक आएंगे। कुछ चीज़ें जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी हैं, लाइक ये ट्रैवल फ्रेंडली है, लाइट वेट है, इसका साइज़ बहुत छोटा है, ये पेनलेस है और इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। और जो लास्ट स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है कि अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आपने इसको किस तरह से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले आपने इसका कैप रिमूव करना है। कैप रिमूव करने के बाद आपने इसके नीचे वाले पार्ट को फोर्सफुली ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर सेल नज़र आ रहा होगा, तो सिंपली आपने जो पुराना सेल है वो बाहर निकाल देना है और इसके अंदर नया सेल डाल देना है। नया सेल डालने के बाद आपने इसको अगेन बंद कर देना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैक्सिमम 2 महीने तक इसकी बैटरी चलती है। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। इसकी प्राइस भी बता दी है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है और इसका लाइव डेमो भी आपको दिखा दिया है कि किस तरह से आपने इस मशीन को यूज़ करना है। इसके अलावा मैंने आपका ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया है कि इस मशीन को यूज़ करने के बाद आपके हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी और ना ही आपके बाल थिक आएंगे। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी मुझे लाजमी फॉलो करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।